शांति। ज्यों ज्यों जनवरी मास करीब आता जाता है, ब्रह्मा बाबा की याद भी बहुत होती रहती है। और 18 जनवरी आते ही ये याद इतनी गहरी हो जाती है कि यही लगता है कि जैसे ब्रह्मा बाप 18 जनवरी को संपूर्ण हुए, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, वैसे हम भी उनके समान बने। क्योंकि ब्रह्मा बाबा या यूँ कहें बाप दादा वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे कब संपूर्ण बने और साथ में घर चले, परम धाम चले। लेकिन उसके लिए संपूर्ण बनना भी ज़रूरी है। और ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण बनने से पहले 3 शब्द उच्चारण किए, जो हम रविवार की मुरली में भी सुन रहे थे कि ताजपोशी की दादी प्रकाशमणि जी को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया और हिस्ट्री हॉल में उसके पहले मुरली चलाने के बाद सभी बच्चों के आगे झुके और 3 शब्द जो बाबा के अंतिम वरदान थे वे उच्चारण करते समय झुक करके हाथ जोड़ करके कहे और विदाई ली। बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, बाबा ने बच्चों से छुट्टी ली। कभी भी रात्रि क्लास या प्रातः क्लास की मुरली के बाद बाबा कभी छुट्टी नहीं कहते थे। सवेरे कहते थे गुड मॉर्निंग, रात्रि क्लास में कहते थे गुड नाइट, नमस्ते। सवेरे भी नमस्ते करते थे, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। लेकिन छुट्टी कभी नहीं कहा। और उसी रात 8:45 बजे लगभग रात्रि क्लास के बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में खड़े हुए, पूरा मुरली पूरी कर दहलीज के पास, दरवाजे के पास बाबा आ गए और बच्चों के सामने फिर से मुड़कर झुक करके हाथ जोड़ करके ये 3 महावाक्य, 3 शब्द उच्चारण किए। और बाबा कमरे में गए जहाँ बाबा को महसूस हुआ कि बस कैसे ये आत्मा संपन्न बन अब बाबा के पास वतन में जाएगी। एक तरफ शिव बाबा बुला रहे थे, दूसरी तरफ अव्यक्त ब्रह्मा बाप का संपूर्ण स्वरूप आह्वान कर रहा था। तीसरे तरफ कुछ हिसाब किताब अंतिम देह के चुकतू हो रहे थे। और बाबा ने बच्चों का आह्वान किया
तो दादी प्रकाशमणि जी उस समय वहाँ थे और दादी जी को मधुबन में थे और संकल्प आया मैं बाबा के कमरे में जाऊं। तो बाबा कमरे में पलंग पर बैठे थे, आंखें बंद करके, टांगे नीचे पलंग पर और बिल्कुल अशरीरी हो गए। उसी वक्त दादी जी सामने आकर खड़े हुए, बाबा 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 कहा और बाबा तो अशरीरी हो रहे थे, हो चुके थे। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति पूरी उनकी थी। बच्चों को तो वरदान देकर छुट्टी लेकर आ ही गए थे कमरे में और दादी जी सामने पहुँचे। दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा बाबा उच्चारण किए शब्द। बाबा ने दृष्टि खोली, आंखें खोली और वही घड़ी बाबा ने दृष्टि से दादी प्रकाशमणि जी की दृष्टि मिलाई। दृष्टि मिली, आपस में हाथ मिले, मानो ब्रह्मा बाप ने अपनी सारी शक्तियाँ दादी प्रकाशमणि जी को विल कर दी, उसी रूप से जो बाबा ने परसों कहा। दृष्टि और हाथ, इसके द्वारा सब कुछ विल कर दिया। जैसे विल करते ना कि ये सब अब इनका होगा, तो दृष्टि और हाथ के द्वारा ही सब शक्तियाँ विल कर दी और ब्रह्मा बाप वतन वासी बन गए। उस समय दादी जी को उस दृष्टि और हाथ के शक्ति से इतनी ताकत मिली जो दादी जी ने किसी को रोने नहीं दिया। वो दृश्य भी आज भी सामने है हमारे। और वो शक्ति रूपा बनकर सभी भाई बहनों को, सारे परिवार को टेलीग्राम करके संदेश दिया, समाचार दिया कि बाबा व्यक्त हो गए हैं, जल्दी आ जाओ। और भाई बहनें जहाँ भी थे, रात को भर ट्रेन, गाड़ी, कार, टैक्सी, बस जो मिला वो वाहन लेकर मधुबन पहुँचे। मानो वो 18 जनवरी 18 अध्याय गीता के पूरे हुए। ब्रह्मा बाप संपूर्ण नष्टो मोहा हुए और ये 3 अंतिम बोल शब्द कहकर बच्चों को भी प्रेरणा दी कि आप बच्चों को भी ऐसे ही बनना है। तो ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे, मेरा भी ये सौभाग्य था कि ब्रह्मा बाबा के बहुत नज़दीक थे हम। बाबा से, साकार बाबा से भी कई वरदान मिले, हालांकि छोटे थे, लेकिन बाबा के लिए तो सभी समान थे, छोटे बड़े। बाबा ने मुझे बहुत बड़ा वरदान दिया था साकार में कि बच्ची, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टर बनने के लक्ष्य से पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल लाइन लेना है, तो बाबा ने मुझे पत्र में कहा, बच्ची बाबा की आप में आश है कि आप रूहानी डॉक्टर बन कर के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने उस समय 67 में पत्र द्वारा हमें लिखा था कि बाबा की ये आश है
क्योंकि बाबा देखते थे, मैं बाबा के सामने कई बार इंग्लिश में भाषण किया था और बाबा को उस समय था कि ये ज्ञान विदेशों में जाएगा और विदेश के बच्चे भारत में आकर भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो ऐसे बच्चे चाहिए बाबा को जो विदेश में जाके सेवा करें। तो हमको जब भी बाबा देखते थे तो यही कहते थे और हम उस नशे से कहते हैं कि कैसे बाबा ने मुझे विदेश सेवा पर भेजा और अभी भी जाते रहते हैं। विदेश से भी भाई बहनें आते हैं और ब्रह्मा बाबा की बातें उनको सुना करके कैसे वो अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा बाबा कोई उनसे दूर नहीं है। तो जो परसों संडे को कल जो मुरली चली, सचमुच वो दृश्य सब सामने आ गए और विदेश के बच्चे अभी भी कितने आ गए हैं। पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, बस 18 जनवरी मधुबन में करना है, 18 जनवरी मधुबन में करना है। तो इसलिए इतनी लगन से आत्माएं आती है। करीब 500 विदेशी भाई बहनें पहुंच गए हैं ऊपर माउंट आबू में। चारों ओर बच्चों को ये लगन है मधुबन जाएं, तो सबको तो नहीं बुला सकते, पर 18 जनवरी का आकर्षण बहुत है। और विदेश में कितने बड़े बड़े जो स्थान हैं वहाँ पर उन्होंने 4 धाम, ब्रह्मा बाबा के 4 धाम अपने रिट्रीट सेंटर या जहाँ जहाँ विदेश में बड़े मकान हैं वहाँ सेंटर पर 4 धाम, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा और हिस्ट्री हॉल जैसा, बाबा की झोपड़ी, ये जो ब्रह्मा बाबा के 4 धाम हैं वो उन्होंने अपने अपने सेंटर पर उसका जैसे रेप्लिका, उसका छोटा मॉडल वो बनाया है, ताकि 18 जनवरी पर वो भी महसूस करे कि वो भी मधुबन में है। ऐसे उन्होंने बनाया है, जो सब तरफ से समाचार आ रहे हैं। तो जब हम कई बार उनके फ़ोन आते हैं, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं कि हम यहाँ ऐसा ही अनुभव करेंगे कि 18 जनवरी पर हम भी मधुबन में हैं। तो आप सब तो कितने भाग्यशाली हो जो सम्मुख पहुँच गए 18 जनवरी करने के लिए। हाँ, ज़रूर। तो ये तपस्या का तो मास है ही, और हम सभी बच्चे बाबा के तपस्वी आत्माएं, रोज़ एक एक पॉइंट हमें मिलती है कैसे तपस्या को आगे बढ़ाना है। और उसमें भी ये 3 शब्द निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। कई प्रश्न हमसे करते हैं कि बाबा ने निर्विकारी और निरअहंकारी अलग क्यों किया। निराकारी ठीक है, समझ सकते हैं, पर निर्विकारी में निरअहंकारी भी तो आ गया, क्योंकि 5 ही विकार में अहंकार भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो निर्विकारी में तो 5 ही विकार आ गए, फिर अलग से निरअहंकारी क्यों कहा। तो अवश्य उसके पीछे भी कोई राज होगा। निराकारी में भी निरअहंकारी आ सकता है, लेकिन निराकारी को निरअहंकारी से अलग किया, निर्विकारी को अलग किया, क्योंकि तीनों का अपना अपना महत्व है, तीनों का पुरुषार्थ अपना अपना है। निराकारी अवस्था में अशरीरी अवस्था है, निराकारी अवस्था में बिंदु अवस्था है, निराकारी अवस्था में शिव बाबा समान अवस्था है, सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था है।
हमारी अनादि स्वरूप की अवस्था है, जो आत्मा परम धाम में निराकारी स्वरूप में है। तो उस अवस्था तक हमें पहुंचना है। योग में बिंदु स्वरूप का अनुभव हम कैसे करें, वो हमें प्रेरणा मिलती है निराकारी अवस्था कहने से, जिसमें साकार के सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का एक बहुत सुंदर स्वरूप है निराकारी अवस्था। सब तरफ से बुद्धि हटे और केवल एक बाप में लगे। आज भी बाबा ने कहा, अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। द्वापर युग के आदि में तो अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, एक शिव की भक्ति शुरू की। धीरे धीरे वो व्यभिचारी होती गई और आत्मा की गिरती कला होती गई, आत्माएं की कलाएं कम होती गई और कलयुग अंत में इतनी व्यभिचारी भक्ति है, जो टांगें भी भटकती है तो बुद्धि भी भटकती है तो मन भी भटकता है। जो आज भी बाबा ने कहा धक्के खाते हैं, भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं दर्शन करने लिए, स्नान करने लिए, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं और कितने समाचार आते रहते हैं। वहाँ पर नाव डूब गई, अभी अभी समाचार मिला आप कैसे पटना में नाव डूब गई, कहाँ जा रहे थे वो, कहाँ गंगा सागर कलकत्ता में, वहाँ पर भी इतने लोग मर गए। जहाँ देखो हरिद्वार में, ये कुंभ मेलों पर ये हादसे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भटकना है। पाँव भी भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो मन बुद्धि भी धक्के खा रहा है। न जाने कितनों में मन बुद्धि लगा हुआ है। और बाबा हम बच्चों को एक ही बात कहते हैं, बच्चे सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। बस सब देह और देह के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अंत में यही काम आएगा। इसलिए अंतमति सो गति, यही होना है। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जो अंतमति केवल एक बाप की ही याद रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा की थी। कोई याद नहीं था। बाबा, साकार बाबा का जो अनुभव हम सुनाते हैं, कैसे बाबा के अव्यक्त होने से एक साल पहले से, मानो 68 में, ऐसे लगता था कि बाबा कितने न्यारे बनते जा रहे, कितने न्यारे बनते जा रहे। जैसे बाबा सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, सुनते भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसे भी अनुभव होता था बाबा से। वो दूसरी दुनिया में और हम तो पता नहीं किस दुनिया में हैं। एक छोटा सा मिसाल हम बताते हैं, वो हमने भी कैसे अनुभव किया कि बाबा के सामने एक बहन आई, टीचर बहन आई, और बाबा को बहुत समाचार सुनाने लगी। बाबा मैंने ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की, और इतने सारे भाई बहनें निकले, इतने आ रहे हैं क्लास में, इतना सब, मतलब बहुत महिमा की, जैसे अपनी महिमा। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, मियाँ मिट्ठू बन कर के अपनी महिमा करते, मैंने ये सेवा की, मैंने किया। तो आज बाबा ने मुरली में कैसे उस इशारे में कह दिया कि मियाँ मिट्ठू बन के अपनी महिमा तो करते हैं, और इतनों ने ज्ञान लिया, इतने निश्चय बुद्धि हुए, पर बाबा कहेंगे एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। क्यों? अगर निश्चय बुद्धि होते तो बाबा को पत्र लिखते।
ये निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो कईयों ने कहा बाबा को, बाबा हाँ पत्र भी लिखे हैं। तो बाबा ने कहा पत्र लिखे हैं परंतु निश्चय बुद्धि पक्के तब माने जाए जब भाग करके यहाँ आए, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। आज की मुरली थी। तो बाबा सुनते हुए भी कई बार नहीं सुनते थे क्योंकि अपनी महिमा कर रहे हैं। तो एक मिसाल है कि बाबा के सामने वो बहन आए, बाबा तो न्यारे हो रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, बिल्कुल सुनते हुए भी जैसे न्यारे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। और वो तो अपनी महिमा कर रही थी, वो ये भी नहीं देख रही थी कि बाबा की स्थिति कितनी उपराम है। तो बाबा ने उनको कैसे शांत किया, एक शब्द कहकर, एक वाक्य। बाबा ने उनको कहा, बच्ची ये आपने पत्र में भी लिखा था ना, पत्र में लिखा था उसने। तो कहा हाँ बाबा मैंने पत्र में आपको सारा समाचार दिया था। ये बड़ी महिमा करने लगी। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बाबा, माना अभी वर्णन मत करो ज़्यादा, बस पूरा हो गया शांत हो जाओ। क्योंकि उसका प्रूफ यही है कि वो आत्मा ही भी हो ना बाबा के सामने, खाली बताया क्या बड़ी बात की। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को उसी प्रकार की प्रेरणा देते हैं। बच्चे अभी बहुत विस्तार में भी नहीं जाओ। एक तरफ बाबा सेवा भी बहुत कराते हैं, सेवा भी बहुत रही हुई है, बहुत करनी है सेवा। अनेक आत्माएं प्यासी है, एक बूंद की भी प्यासी है, भटक रही है, ढूंढ रही है। तो एक तरफ बाबा हमें सेवा के लिए भी ताकीद करते रहते हैं क्योंकि बहुत प्यासी आत्माएं हैं, एक बूंद के भी प्यासी हैं कि कहीं से उनको शांति मिल जाए। पर दूसरी ओर बाबा बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी प्रेरणा देते रहते हैं। आज भी बाबा के वरदान में था नेचुरल अटेंशन। अटेंशन का भी टेंशन न हो कि मुझे अपने पर अटेंशन देना है, मुझे अटेंशन देना है, पर वो नेचुरल अटेंशन हो। तो इसीलिए निराकारी अवस्था किसको कहेंगे? जब हम सहज न्यारे बन जाएं, सहज उपराम बन जाएं, सहज एक की लगन में मग्न हो जाएं और उस एक की स्टेज, एक अवस्था, एक में लगन में मगन, ये निराकारी अवस्था, अशरीरी अवस्था, बीज रूप की अवस्था, एक बाप दूसरा न कोई। अब उस स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं तो निर्विकारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। निर्विकारी माना मन में इतने शुद्ध संकल्प हो, जरा भी अशुद्ध क्या व्यर्थ संकल्प भी न हो, तभी तो कर्म में नहीं होगा। क्योंकि हर बात, हर चीज़ पहले मन में आती है, फिर वचन में, फिर कर्म में। मन और वचन के बीच में भी स्थिति है। हमारी वृत्ति कैसी है, दृष्टि कैसी है, भावनाएं कैसी है, वो सब संकल्पों से जुड़े हुए हैं, विचारों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वाणी में आता है। तो इतनी शुद्धि हो उनमें, जो ऑटोमेटिकली निर्विकारी बनना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि निर्विकारी तो वचन और कर्म में है। बोल हमारे कितने श्रेष्ठ हो, कर्म हमारे कितने ऊंचे हो। इसलिए अगर निराकारी अवस्था पक्की है, अशरीरी हम सहज बन सकते हैं, न्यारे बनने में कोई तकलीफ, मेहनत नहीं लगती, तो निर्विकारी बनना भी बहुत सहज है। कोई टेंशन नहीं होगा।
क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ। तो मुझे अटेंशन रखना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, जोर से नहीं बोलना है, आवेश में नहीं आना है, हाँ, कुछ नाराज़ नहीं होना। ये सब क्रोध के विभिन्न रूप हैं। वो नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि मुझे आत्मा को ये ध्यान है कि मुझे निराकारी अवस्था में रहना है। और उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर तरीके बताए हैं कि अंदर चले जाओ। कोई ऐसे शब्द सुनो, कानों से सुन रहे हो तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को कैसे सिकोड़ लेता, अंदर चले जाओ। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु बन जाओ। ये कान सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे तो क्रोध आने का तो कोई सवाल ही नहीं। जीभ रस की भी कोई बात ही नहीं। हम क्यों भोजन करते हैं? जीने के लिए। जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं, वो भी अपने आप से पूछो। ये टेस्ट चाहिए, ये टेस्ट चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जीभ रस या कन्न रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, ये पंच इंद्रियों के पंच रस, यही पंच विकार है। हम कई बार बताते काम विकार क्या है। ये स्पर्श रस का आकर्षण है और कुछ नहीं। स्पर्श रस का अति स्वरूप काम वासना। क्रोध क्या है? ये क्रोध मानो आँखों का रस है। जब गुस्सा आता है तो पहले आँखों से निकलता है, आँखों के बाद फिर मुख में आता है, फिर हाथों में आता है। तो इसीलिए ये क्रोध की बजाय ये आँखें तो इतनी शीतल हो, क्योंकि अगर आत्मिक दृष्टि है तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं है। उनको भी हम आत्मा देखेंगे। तो स्पर्श रस है काम वासना, फिर नेत्र रस है क्रोध, फिर जीभ रस है लोभ, फिर हम कहते हैं ये नाक का रस, सुगंध लेना, सुगंध, ये मोह की निशानी है। जिसमें मोह होता है ना, बस उसको गले लगेंगे, उसको अपने से अलग नहीं करना चाहेंगे, उनकी सुगंध ही लेते रहते हैं। फूल पसंद आया, बहुत सुगंध ली, चलो सुगंध ली तो ठीक है, फूल है। पर जब किसी व्यक्ति में मोह होता है तो बस उसको ही मिलना है, उसी से गले लगाना है, उसी के साथ ही हमारा रिश्ता है, तो मोह हो जाता है। ये सारे विकार इकट्ठे हो जाते हैं। और अहंकार ये कनरस है। हाँ, किसी ने कुछ कहा तो कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मेरे लिए ऐसे कहा, क्या समझता है वो अपने लिए? तो ये कान, तो काम क्रोध लोभ मोह के लिए ये 5 इंद्रियां। और बाबा कहते हैं इंद्रिय जीत बनना है। एक एक अंग को शीतल बनाओ। एक एक अंग कमल समान है। नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, मुख कमल। ये जो कमल के साथ भेंट है इंद्रियों की, ये कोई सतयुग के देवताओं के लिए नहीं है। सतयुग के देवताओं के लिए कमल से भेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो कीचड़ ही नहीं है। कमल तो वहाँ खिलता है जहाँ कीचड़ होती है। अगर कीचड़ ही नहीं है तो कमल भी नहीं है। तो सतयुग में तो कीचड़ ही नहीं है, तो कमल की तो वहाँ बात ही नहीं है। इसलिए कई बार बाबा कहते ये विष्णु के चाल अलंकार ये तुम्हारे हैं। परंतु क्यों दे दिया है विष्णु को? क्योंकि ब्राह्मण बच्चे गिराते रहते हैं, और जब बिल्कुल स्थायी हो जाए तो वो संपूर्ण स्वरूप है। इसीलिए विष्णु को दिखाया है कि वो आपका संपूर्ण स्वरूप, वही प्राप्ति है आपकी। मानव देव बन जाता है। तो निर्विकारी स्वरूप, एक एक अंग शीतल,
योगी की वही निशानी है, योगी वो जिनका अंग अंग शीतल हो। तो कैसे करेंगे अंग अंग शीतल? कछुए के समान अपने इंद्रियों को निग्रह कर लो। इसलिए शिव के मंदिर में क्या करते हैं, कछुए को दिखाया है। कछुए का बड़ा महत्व है शिव के मंदिर में। जितना ही नंदीगण का महत्व है उतना ही कछुए का भी महत्व है, क्योंकि अपने इंद्रियों को सिकोड़ने का अकल कछुए को है। कछुए की उम्र सबसे लंबी होती है, पता है? हम कुछ साल पहले वियतनाम गए थे। वियतनाम देश एशिया में आता है, छोटा सा देश है। वहाँ पर कछुआ था एक दिखाया, 500 साल का कछुआ, 500 साल। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव 500 साल तक कभी नहीं जिया है, लेकिन कछुए जी लेते हैं। उनकी उम्र बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि उनको सिकोड़ना आता है। उनका मेटाबॉलिज्म जो उनके शरीर का है वो बहुत स्लो है, तो उनका हार्ट, उनका दिल 500 साल तक धड़कता रहता है। हाँ, तो देखो इंसान का तो आजकल तो क्या स्थिति है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, कितनी आयु छोटी हो जाती है, हार्ट फेल। सबसे छोटी आयु किसकी है? कहेंगे मच्छर की आयु। हाँ, वो भी जीव तो है ना। क्यों इतना चंचल है, इतना चंचल है, उसको एक जगह शांति से बैठना नहीं आएगा। मच्छर को भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। किनका मिसाल? कैसे दिवाली पर मच्छर आते हैं, वो रोशनी के पास जाकर के वहीं मर जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। पहले उसको पॉजिटिव रूप लिया है कि परवानी है, क्षमा पर फिदा होते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि इनकी आयु कितनी छोटी होती है, बस 40 घंटा भी नहीं जीते और उनकी पूरी आयु हो जाती, सतो रजो तमो स्थिति। मनुष्य के लिए फिर भी कहेंगे 100 साल, बचपन, युवा, थोड़ा एडल्ट, फिर वृद्ध। और आज तो बाबा ने उसकी भी कैटेगरी बनाई कि बचपन है सतो प्रधान अवस्था, छोटा बच्चा कितना कोमल होता है, कितना उनकी चमड़ी कितनी कोमल होती है। फिर युवा में थोड़ा फर्क पड़ता है, तो प्रौढ़ में और फर्क पड़ता है, और बुढ़ापे में तो झुर्रियाँ आ जाती है, कितना बुढ़ापा आता है, एकदम कड़क हो जाते हैं। हटगठिया की बीमारी, ये बीमारियाँ, वो बीमारियाँ, दर्द होता ही रहता है। और मरने के बाद तो शरीर कैसा हो जाता है, मानो अगर किसी शरीर को एक दिन रखते भी हैं, भले मॉर्चरी में भी रखते हैं कि संस्कार इनका 2-3 दिन के बाद करेंगे, लेकिन उनकी सारा शरीर बिल्कुल लकड़े जैसा हो जाता है, एकदम इतना कठिन कठोर। डेड बॉडी को हाथ लगाया होगा कैसे हो जाता है। तो देखेंगे कि ये कैसे ये बाबा हम बच्चों को इनसे न्यारा बनाते हैं, इनसे न्यारा बनाते हैं। इसलिए अंदर चले जाओ, वो निराकारी अवस्था एक स्वाभाविक रूप में हो तो स्वाभाविक अटेंशन हो। कछुए का स्वाभाविक अटेंशन है, 1 सेकंड में न्यारा हो जाता है। और दूसरा बाबा मिसाल देते हैं पक्षी का। पक्षी क्या करता है, एकदम 1 सेकंड उड़ जाता है। कोई उनके पीछे पड़ेगा, मतलब पक्षी को पकड़ने की भी कोशिश करेगा, और जैसे उसके नज़दीक आएगा पंछी भांप लेता है कि ये मुझे पकड़ लेगा, तुरंत उड़ जाता है। तो उड़ गया तो वो जो पकड़ने जाएगा वो तो उड़ नहीं सकता है, तो बच जाता है, क्योंकि पंछी हल्का है, पंख है उसको। तो पंख होने के कारण उसको डर नहीं है। अगर कोई कमज़ोर डाली पर भी वो बैठा होगा, मान लो कमज़ोर डाली हिलती है, बहुत हिलती है, लेकिन उसको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि अगर मान लो टूट भी गई तो भी वो तोड़ जाएगा ना, क्योंकि उड़ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कछुए समान और पंछी समान तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जो 1 सेकंड में ऊपर चले जाओ। वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति होगी, लेकिन आप ऊपर गए तो परिस्थिति छोटी हो गई। जैसे हवाई जहाज़ में जाते हैं, सब बिल्डिंग छोटी छोटी होती जाती है।
हम कितने ऊंचे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये निर्विकारी अवस्था माना इतना सहज हो, निराकारी अवस्था पर लक्ष्य रखेंगे तो निर्विकारी अवस्था तो बहुत सहज आती जाएगी, इंद्रियों को हम सहज जीत सकेंगे। इसीलिए बाबा ने बच्चों को ये ताकीद करते रहते हैं, बच्चे तुम्हें इंद्रिय जीत बनना है, निद्रा जीत भी बनना है। ब्रह्मा बाबा को कितना बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाबा तो निद्रा जीत ही थे। जब भी देखो बाबा तो उस योग की अवस्था में सवेरे 2 बजे उठ जाते थे, 2 बजे उठ जाते थे और देखो तो बाबा बैठे हैं। एक बार दादी जानकी अपना अनुभव सुना रही थी, मैं बाबा के कमरे में गई 2:30 बजे सुबह कि बाबा ने कहा था एक बार कि जल्दी आज भी बाबा ने कहा, हर मुरली में कहते नींद को जीतने वाले बच्चे रात को करो, दिन में तो टाइम नहीं मिलता है। पर रात का मतलब 12 बजे नहीं, 12 बजे का टाइम बहुत गंदा होता है। हाँ, वो तो भोगियों का टाइम है। तो जब भोगी सोते हैं ना तब योगी जागते हैं। तो योगियों का टाइम आना 2 बजे के बाद। लेकिन हम कई बार अपने सेवाधारी भाई बहनें मधुबन में आते हैं तो वो क्या करते हैं, मैं उनको कहती हूँ क्योंकि कंप्लेन आती है कमरे से, 8-10 है एक कमरे में, मान लो 6-8 भी होंगे और 2 बजे किसी ने अलार्म रख दिया। अब 2 बजे किसका अलार्म बज गया, अब वो तो क्या, वो तो सोया रहेगा, उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि अलार्म रखा भी है, और दूसरे जाग जाएंगे वो तो सोया रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं नहीं, 2 बजे अलार्म कभी मत रखो। आप अगर 2 बजे उठना है तो बिना अलार्म के उठो, तब माने कि हाँ आप निद्रा जीतो। अलार्म रखा क्या बड़ी बात है। और दूसरों की नींद क्यों फिटाते हो, हर एक का अपना अपना शरीर का हिसाब किताब है। इसीलिए आपको अगर करना है तो आप अपने लिए करो, क्योंकि अलार्म रखा दूसरे सब जाग जाएंगे। और विचित्र बात तो ये होती है दूसरे जागे और वो खुद सोया है जिसका अलार्म बजता है। और कई बार तो और भी विचित्र बात कि उसको पता ही नहीं पड़ता कि अलार्म वो घड़ी रखी कहाँ है जहाँ पर वो अलार्म बज रहा है, वो मोबाइल में बज रहा है या क्लॉक में बज रहा है, पता ही नहीं चलता, ढूंढता रहेगा, तब तक सारे जाग जाते हैं क्योंकि आवाज़ करेगा, तो वो भी ना हो। तो इसलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर दिया, 3:30 बजे गीत बजता है और 4 बजे से योग करते। पर कोई अगर जल्दी करना चाहे तो अवश्य कर सकते हैं, परंतु दूसरों की नींद डिस्टर्ब ना करें, ये भी है। अपना पुरुषार्थ जो है वो सहज भले करो, पर दूसरों को परेशान करके अपना पुरुषार्थ वो तो नहीं करना है ना। इसीलिए दुआएं भी लेनी है, बद्दुआएं तो नहीं लेनी है किसी की। तो उस पुरुषार्थ में क्यों नहीं आगे बढ़ो। तो अटेंशन भी रखना है, पर नेचुरल अटेंशन रहे, तब कहेंगे कि हाँ निद्रा को जीतने वाले हैं। रात को बाबा को कह के सो जाओ, बाबा मुझे सवेरे उठाना, तो देखो बाबा अलार्म क्लॉक बन जाएगा आपका। अलार्म क्लॉक रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी और बाबा आपको उठाएगा। इसलिए बाबा से बात करके सो, तो देखो कैसे बाबा हाँ आपकी सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। और आँख खुलेगी तो जो टाइम आपने बाबा को कहा होगा ना, बाबा इस टाइम पर मुझे उठाना, देखो उसी समय आँख खुलेगी, बाबा ने आपको उठाया, ये अनुभव होगा। तो इसीलिए निर्विकारी अवस्था माना, भले सवेरे उठो। तो मैं बता रही थी, दादी जान की अपना अनुभव सुना रही थी एक बार कि मैं बाबा के कमरे में गई तो देखा बाबा अपने पलंग पर बैठे हैं, जबकि 2-2:30 बजे थे सवेरे। मम्मा भी उठ जाती थी, तो बाबा बैठे हैं। तो बाबा से पूछा दादी ने, बाबा आप क्या कर रहे हो इस समय? तो बाबा ने तो उस समय बड़ी अच्छी हंसी की बात कही, बच्चे बाबा गरम गरम हलवा पका रहा है। सवेरे कब पलंग पर बैठ करके गरम गरम हलवा पका रहा है। माना बाबा का कहने का मतलब था कि विचार सागर मंथन कर रहा है, विचार सागर मंथन कर रहा है, शिव बाबा से बातें कर रहा है। तो ये गरम गरम हलवा पका रहा है क्योंकि बाबा को मुरली चलानी है।
भले कहेंगे शिव बाबा मुरली चलाते, लेकिन ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन तो हमेशा करते रहे हैं। कई ऐसी बातें आपको मिलेगी मुरली से जो ब्रह्मा बाबा के विचार सागर मंथन की बातें हैं। और तो इसीलिए क्योंकि मुरली बाबा को सुनानी है, शिव बाबा सुनाएगा तो ब्रह्मा बाबा भी तो एडिशन तो करते ही है ना, अपना भी तो ज़रूर बोलते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमेशा सोचो शिव बाबा ही सुनाते, तो याद शिव बाबा की रहे, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो निर्विकारी अवस्था हमने देखी, वो सचमुच ये कोई साधारण स्थिति नहीं थी। बाबा के सामने कितनी बातें आई, कितने कलंक लगे, कितनी बाबा की ग्लानि करते थे लोग। बहुत शुरू में तो यज्ञ की बातें आप जानते हैं, कैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कार हुए, कितने साक्षात्कार हुए, कृष्ण के साक्षात्कार हुए। तो लोग कहते थे ये देखो इनके पास कोई जादू है, क्योंकि जो इनके सामने जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते, कोई जादू है। तो बाबा कहता था मेरे पास तो कोई जादू नहीं है, मैं कौन सा जादू करूँगा, ये तो मेरी शक्ति ही नहीं है, ये तो शिव बाबा की शक्ति है। फिर उसके बाद जैसे बहनें बाबा के पास आई, भागती आई, भागी, घर बार छोड़ा, उनको कोई परवाह नहीं थी, लोक इलाज की और बाबा के पास आ गई। बाबा उनको निकाल तो नहीं सकते थे, तो पनाह तो देंगे। फिर अगर उनके रिश्तेदार आते थे तो ज़बरदस्ती ले जाते थे, पर बाबा तो नहीं निकालेंगे ना, तो परिवार हो गया अलौकिक। तो बाबा के लिए कितने कलंक लगे कि ये सब जो है ना इनकी पटरानियाँ हैं, जो पटरानी, क्योंकि दिखाए ना कृष्ण ने भगाया असुरों से बचाने लिए, वो दिखाते नरकासुर या कौन था जिससे बहुत उनके पास बहुत गोपियाँ उसने कैसे जब्त करके रखी थी और सबको छुड़ाया। तो महिषासुर ऐसे भी बताते हैं, तो कैसे उसका सब गोपियों को भगाया। तो कई कहते कि उनको पटरानी बनाया, जैसे भागवत में है। तो बाबा के लिए भी ये कलंक लगे कि इनके पास अभी 400 पटरानियाँ हैं और ये अपने आप को कृष्ण समझता है, इसको 16,108 पटरानियाँ चाहिए, अभी तो 400 ही मिली है। ऐसे ऐसे लोग कहते थे, परंतु बाबा कैसे न्यारे प्यारे रहते थे, क्योंकि जो सच बात है उनसे डरना क्या, और क्यों क्रोध करना कि ऐसे मुझे क्यों कहते हो, सच तो बीठो नच। तो बाबा बिल्कुल कभी क्रोध नहीं किया, कभी किसको पलट करके उनसे बदला लेना है ये कभी नहीं सोचा। बाबा फिर भी उनको बच्चे 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 ही कहते थे, चाहे वो कैसा भी हो। अभी कई आते हैं बाबा की ग्लानि की, फिर वापस आते हैं, फिर बाबा को कहते बाबा हमने बहुत बड़ी भूल की, हमने समझा नहीं। फिर बाबा प्यार से कहेंगे बच्चे सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अगर निंदा कराई मानो उल्टा सुल्टा कुछ कहा भी यज्ञ के लिए बाबा के लिए तो निंदा कराई, तो फिर उसको उस रूप से सज़ा तो मिलेगी, पर बाबा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा के तो सारे ही बच्चे। तो बाबा कैसे न्यारे प्यारे रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार कलकत्ता में बहुत अखबार में बहुत गलत छपा, क्योंकि उस समय आर्य समाजी बहुत थे, तो आर्य समाजी बहुत विरोध करते थे ब्रह्मा कुमारियों का, तो उन्होंने बहुत गलत डाल दिया अखबारों में। और उस अखबार का नाम था ये बहुत विश्वामित्र अखबार का नाम था। तो बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि बच्चे इनके एडिटर को लिख दो कि आपकी अखबार का नाम तो विश्वामित्र है, पर सच्चे मित्र तो आप हमारे हो, क्योंकि आपने जो इतना ग्लानि लिखी है, लोग तो और ही ज़्यादा आएंगे, देखें कहेंगे देखे तो सही ऐसे लिखा है तो आखिर ये है क्या, तो और ही प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप कोई ग्लानि नहीं कर रहे हो। यानी उनको भी पॉजिटिव रूप में लिखो। और सचमुच वो इतना शर्मिंदा हो गया वो एडिटर, उसके बाद जब मिलने के लिए गए थे। इसी प्रकार हैदराबाद में भी बहुत हुआ
एक एडिटर था वहाँ अखबारों में, उसने बहुत गलत डाला था और फिर बाबा से मिलने के लिए आया, माफ़ी मांगी, बहुत कुछ किया और उसके बाद उसने इतना अच्छा लिखना शुरू कर दिया जो बात मत पूछो। तो देखो ऐसे भी है, पर बाबा ने कभी भी विरोध नहीं किया। क्यों विरोध करेंगे? जो बात सच्ची है वो तो है ही है, न छिपाने की ज़रूरत है और न कोई सामना करने की ज़रूरत है। तो ये बाबा की निर्विकारी स्थिति थी। बच्चे बाबा का सामना करते थे तो बाबा कभी क्रोध नहीं करते थे, शांत हो जाते थे। दादी प्रकाशमणि के आगे कितनी बातें आई, लेकिन दादी एकदम चुप शांत हो जाए। वो कब तक बोलता रहेगा और फिर उनको ही लज्जा आ जाती थी, क्योंकि दादी की स्थिति तो इतनी ऊंची, ब्रह्मा बाबा की भी इतनी ऊंची स्थिति, पर उस समय नहीं पहचानते थे। लेकिन फिर बाद में इतना पश्चाताप होता था जो बात मत पूछो। तो वो निर्विकारी स्थिति थी। और निरअहंकारी जो बाबा की स्थिति थी उसको अलग किया निर्विकारी से, क्योंकि देह अभिमान पर पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। कि ये शरीर एक दुम्ब है। जैसे बाबा कई बार कहते बंदर होता है, उसकी पूँछ, उसको अपनी पूँछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए दिखाते ना। रावण को लगा कि हनुमान को अपनी पूँछ से बहुत प्यार है तो पूँछ को ही आग लगाओ। हाँ, तो इसीलिए जिससे बहुत प्यार है उसी को आग लगाओ। तो उसी पूँछ का तो उसने तो बड़ा दूसरा ही उपयोग किया। एक उपयोग क्या किया? हाँ, अपनी पूँछ को गोल गोल करके, वो पहले धरती पर बैठा था, रावण तो सिंहासन पर था, तो अपना स्वमान को ऊंचा करने लिए पूँछ को ही अपना सिंहासन बना लिया। और दूसरी उसकी पूँछ को आग लगाई तो लंका को ही जला दिया। अब इसका वास्तव में अर्थ क्या है? ये देह अभिमान पूँछ है। इस पूँछ के द्वारा ही हमको कर्मातीत बनना। शरीर को तो ज़रूरी है, शरीर में ही रहते हम कर्मातीत बनेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बस शरीर छोड़ दूं तो कर्मातीत बन जाऊंगा, नहीं। शरीर में रहते कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो अपने आप शरीर छूट जाएगा, ये दुम्ब छूट जाएगा। लेकिन इस दुम्ब के अभिमान में नहीं रहना है, इस दुम्ब से न्यारा भी रहना है। अब दुम्ब से न्यारा रहना माना जो भी मेरी उपलब्धियां हैं उनका कोई घमंड करता है। हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बहुत कुछ करते हैं। मैंने जो किया वही ठीक किया, मैं ही सही कर सकता हूँ, मेरे बिना ये नहीं होगा। कितनी बार मैं और मेरा ये शब्द हम अपने व्याकरण में, अपने बोल में यूज़ करते हैं। किसी ने इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स निकाली थी कि डिक्शनरी है ना, शब्दकोश, उसमें कितने शब्द हैं, कितने लाखों शब्द होंगे। जितनी बड़ी डिक्शनरी उसमें तो बहुत ही शब्द होते हैं, लेकिन सारे शब्द थोड़े मुख से बोले जाते हैं, कई तो पता भी नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा शब्द है जो बार बार हम यूज़ करते, वो शब्दकोश का ही शब्द है, और वो शब्द है मैं और मेरा। ये मैं और मेरा, तो सारे दिन में मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये कितनी बार यूज़ करते। कभी आपने गिनती की है गिनती करना कल कितनी बार हम मैं और मेरा शब्द यूज़ करते हैं। इसीलिए बाबा को कहना पड़ा कि बच्चे, जब मैं शब्द आता है तो उस समय मैं के साथ क्या जोड़ो? आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा कहा माना निरंकारी स्थिति हुई, मैं आत्मा। तो बाबा बाबा साकार में भी मुरली में कहते थे, तो एक आत्मा थी, उसने बाबा को पत्र लिखा, और पत्र में हर सेंटेंस में बाबा मैं आत्मा ये कर रही थी, बाबा मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। इतना उसने पत्र में लिखा, वो पत्र बाबा क्लास में ले आए और कहा देखो ये बच्चा, ये कितना निरंकारी बच्चा है।
आत्मा तो कभी भूलती ही नहीं है इनको। कैसे हर पत्र के हर वाक्य में मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। एक बहन थी, वो अपनी नोटबुक दिखाने लगी हमको, सारी नोटबुक में मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, पूरी नोटबुक ही मैं आत्मा, मैं आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने भी मैं आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया था। आपको याद मालूम होगा कि शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी, बाबा नशे में चढ़ जाते थे। अब बाबा की लौकिक युगल थी, बाबा की लौकिक बहू थी, और युगल का यशोदा बहन, उनका बाबा में बहुत मोह था, बहुत मोह था। अब वो तो उनकी दृष्टि बदले और बाबा पति उसको पिता के रूप में देखे, एक बहुत बड़ी परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन बाबा तो एक धक से सब स्वाहा कर दिया। बाबा के आगे तो सब बच्चे थे, चाहे उनकी लौकिक युगल थी, चाहे कोई भी था। लेकिन उनकी दृष्टि बदले तो बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति रची। क्या युक्ति रची? घर के अंदर दीवारों पर लिख दिया, यशोदा आत्मा, यशोदा आत्मा, यशोदा आत्मा। तो यशोदा पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और बाबा भी उसी स्थिति में थे, इनको आत्मा देखना है, आत्मा देखना है। और बाबा की जो बहू थी दादी ब्रिज इंदिरा, उनका भी बाबा में बहुत मोह था, बाबा का भी उनमें था। बहुत स्वीट थी और बहुत सुंदर भी थी। तो यश उनका नाम था राधिका। तो राधिका आत्मा, राधिका आत्मा, राधिका आत्मा, सारे घर में दीवारों पर लिख दिया ताकि बहू भी पढ़े तो खुद के लिए पढ़े, आत्मा, आत्मा, आत्मा। अब ये निरअहंकारी स्थिति की निशानी है। तो इसीलिए मैं और मेरा, तो मेरा 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 ये भी नष्टो मोआ होना है मेरा से। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं? मैं के लिए जोड़ दो मैं आत्मा, और मेरे के लिए साथ क्या जोड़ो? बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा, तो बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं, बस एक बाबा ही मेरा है। और बाबा में सब कुछ आ गया, सारा संसार आ गया, सारी दुनिया आ गई। तो इसलिए ये सदा याद रखो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। तो निरअहंकारी बनना कितना सहज है। अहंकार किसका आता है? चीज़ों का आता है, देह का आता है, इन सब बातों का अहंकार आ सकता है, अभिमान आ सकता है। तो बाबा कहते हैं अभिमान क्या रखना, वस्तुओं का भी क्या अभिमान रखना। आप मोए मर गई दुनिया, एक सेकंड में सब खत्म होना है। तो ये जो अपने साथ अभ्यास करना है, ये निरअहंकारी स्थिति है। इसलिए निर्विकारी से थोड़ा अलग किया है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ अलग से है। निर्विकारी का पुरुषार्थ अलग से है। हाँ, मैं आत्मा हूँ ये ज़रूर है, पर अंदर जाना, इंद्रिय जीत बनना, ये बहुत ऊंची बात है। तो तीनों का निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति जो ब्रह्मा बाबा की बनी, तो हम बच्चों को क्या करना है? फॉलो फादर, फॉलो फादर करके इस 18 जनवरी पर अपनी पूरी चेकिंग करनी है कि मैं कितना इस स्थिति के अंतर्गत अपने आप में कामयाब हुआ हूँ, ताकि मैं ब्रह्मा बाप समान बन सकूँ। ठीक है? हाँ? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।